हेलो फ्रेंड्स, भार्गव आईएएस के इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भार्गव आईएएस के इस चैनल पे मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। करंट अफेयर्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस वीकली करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें 5 करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल होंगे, जो कि बिहार के एग्ज़ाम को देखते हुए लाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया था? हमारे ऑप्शन हैं 1 राजस्थान, 2 असम, 3 बिहार और 4 उड़ीसा। इसका जो आंसर होगा वो असम होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। असम की ताइवा जनजाति द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में यह जनजाति पारंपरिक नृत्य भी करते हैं। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की ओर। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? हमारे ऑप्शन हैं सिंगापुर, मुंबई, कोपेनहेगन और टोरंटो। इसका आंसर होगा कोपेनहेगन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हाल ही में सेफ सिटीज इंडेक्स, जिसमें 3 टॉप मोस्ट सिटीज शामिल किए गए हैं, उनमें पहला स्थान कोपेनहेगन का है, जो कि डेनमार्क की राजधानी भी है। दूसरा टोरंटो और तीसरा स्थान सिंगापुर को मिला है। इसमें कुल 60 शहरों को पार्टिसिपेट किया गया था और भारत के 2 शहर भी इस सूची में शामिल हुए हैं, जिसमें दिल्ली को 48 नंबर और मुंबई को 50वें नंबर मिला। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? हमारे ऑप्शन है 1 दुबई, 2 पेरिस, 3 सिंगापुर और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दुबई। इसको विस्तार से जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलने जा रहा है और यह 38 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, और यह व्हील दुबई के एन दुबई ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में $100 अरब का मार्केट कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी है? ऑप्शन है 1 टीसीएस, 2 इन्फोसिस, 3 टाटा और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इन्फोसिस। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इन्फोसिस $100 अरब या उससे अधिक बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनियों में शामिल हो गई है। इन्फोसिस से पहले भारत की 3 कंपनी इस क्लब में शामिल थी: रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेदांता ने हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? ऑप्शन है 1 महाराष्ट्र, 2 हरियाणा, 3 गुजरात और 4th ऑप्शन है राजस्थान। इसका आंसर होगा गुजरात। महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में वेदांता ग्रुप ने गुजरात के भरूच में प्राकृतिक गैस की खोज की है और इसका नाम दिया है जया 1। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएस हकीम का निधन हो गया। वह कौन थे? ऑप्शन है गायक, लेखक, पत्रकार और फुटबॉलर। इसका आंसर होगा फुटबॉलर। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एसएस हकीम, जो भारत के पूर्व फुटबॉलर भी थे और 1960 के रोम ओलंपिक में भाग इन्होंने लिया था और ये हकीम साहब नाम से भी लोकप्रिय थे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट विकसित किया? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई और आईआईएससी। इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है।
नियोबोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से शुरू हुआ? ऑप्शन है 1 21 अगस्त, 2 22 अगस्त, 3 23 अगस्त और 4 24 अगस्त। इसका आंसर होगा 23 अगस्त। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस बार यह सप्ताह 23 से 27 अगस्त तक डिजिटल प्रारूप में मनाया गया और इस बार की जो थीम थी वो है बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली और स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट भी कहते हैं, का आयोजन 20 सितंबर से 23 सितंबर तक जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां संपन्न होगा। यह शिखर सम्मेलन शेपिंग अ इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीसीआई ने मारुति सुजुकी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शन है 1 100 करोड़, 2 200 करोड़, 3 300 करोड़ और 4 5 करोड़। इसका आंसर होगा 200 करोड़। सीसीआई, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं, ने देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सीसीआई ने कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार में शामिल नहीं होने और इन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है संजय अरोड़ा, राकेश अस्थाना, बालाजी तांबे और पंकज कुमार सिंह। इसका आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य है, बीएसएफ, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? ऑप्शन है 1 नीरज चोपड़ा, 2 टेकचंद, 3 मरियप्पन थंगलू और 4 मैरी कॉम। इसका आंसर होगा टेकचंद। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। टेकचंद, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इस समारोह में ध्वजवाहक होंगे। पहले मरियप्पन थंगलू को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। टोक्यो की उड़ान में वह किसी कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसके कारण टेकचंद को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ का नया नाम क्या है? ऑप्शन है हरिनगर, हरिगढ़, रामनगर, कृष्णानगर। इसका आंसर होगा हरिगढ़। महत्वपूर्ण तथ्य है, अलीगढ़, जो कि यूपी में है और ताला नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? ऑक्सीजन आपूर्ति, बुनियादी अवसंरचना विमुद्रीकरण और पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति। इसका आंसर होगा बुनियादी अवसंरचना। इसको विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत देश की करीब 6 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति का विनिवेश किया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष
2022 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और कतर एमली नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया। उस अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है 1 डस्टिक, 2 जैर अल बहेर, 3 खंजर युद्धाभ्यास और 4 युद्धाभ्यास। इसका आंसर होगा जैर अल बहेर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह युद्धाभ्यास फारस की खाड़ी में, जिसे हम पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच हुआ। यह युद्धाभ्यास भारत और कतर की नौसेना के बीच दूसरा युद्धाभ्यास था। बढ़ते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो बिहार स्पेशल होंगे, जो कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन है, किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स में क्वालिटी को शामिल करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित करने की मंजूरी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में 2021 से 22 से 2025-26 के लिए योजना को 2 चरणों में कार्यान्वयन और अनुश्रवण हेतु कुल 97 करोड़ की राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 8, 4, 2 और 7। इसका आंसर होगा 4। महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया गया है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1121.32 करोड़ की कुल लागत की यह योजना है और इसमें 130.21 किलोमीटर की कुल 4 सड़कों का निर्माण करने की योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार निवासी किस खिलाड़ी ने भाग लिया? ऑप्शन है शरद कुमार, प्रमोद भगत, अतुल कुमार और 1 और 2। इस आंसर होगा 1 और 2। इसका महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी शरद कुमार T63 कैटेगरी हाई जंप में हिस्सा लेंगे और प्रमोद भगत, जो बिहार के वैशाली से हैं, वह SL3 पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सब्जी का ब्रांड नाम क्या है? ऑप्शन तरकारी, सब्जी, वेजिटेबल और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तरकारी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बिहार की तरकारी ब्रांड को सरकार प्रमोट कर सब्जी उत्पादकता को बढ़ावा देने में जुटी है और इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों को शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, ये वीकली करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है डाइवर्सिटी अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड। इसका आंसर होगा डाइवर्सिटी अवार्ड। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। पंकज त्रिपाठी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समारोह में डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंकज त्रिपाठी को यह पुरस्कार वेब सीरीज मिर्जापुर के लिए दिया गया है। पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज जिले से संबंध रखते हैं और उन्हें क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स में काम करने के लिए बेस्ट एशियन ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी मिला है। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स का यह सेशन यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है यह
आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसके लिए आप मुझे अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।